गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी दीदी के घर से। तो मैं उठ गई थी, तो मैंने सबसे पहले किया ब्रश। कहीं भी वो अपनी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1-2 घंटे तो कंटिन्यू करनी ही चाहिए, क्योंकि फिर ब्रेक हो जाता है तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ब्रश करने के बाद ब्रश को अच्छे से मैंने धो लिया और मुँह को भी अच्छे से साफ़ कर लिया फेस वॉश से। तो उसके बाद चल दिए हम किचन में। किचन में जाते ही सबसे पहले मैंने अपनी ग्रीन टी तैयार की, क्योंकि मैंने अब ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दिया है। 8-10 दिन हो गए, क्योंकि थोड़ा पतला होना है इस वजह से। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और सॉरी उसके लिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद मैंने 2-3 दिन का थोड़ा गैप लेना ज़रूरी समझा। फिर मेरा डांस करने का थोड़ा मन कर रहा था, क्योंकि सभी सो रहे थे। दीदी ने काम वगैरह कर दिया था, झाड़ू पोछा। फिर एक में मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए, और फिर दूध रख दिया। और यहाँ फिर मैंने अपनी ग्रीन टी निकाली। ग्रीन टी खो गई थी मेरे, नहीं मिल रही थी। तो फिर ढूंढने के बाद मिल ही गई। जब तक ढूंढेगी नहीं, जब तो मिलेगी कैसे? तो मैं ये वाली ग्रीन टी पीती हूँ। आप कौन सी पीती हो? अगर नहीं पीती हो तो स्टार्ट कर दो। हेल्दी रहना है और दुनिया को भी स्वच्छ बनाना है, और अपने आप को भी। फिर दूध गर्म, फिर मैंने ग्रीन टी बना ली थी, फिर चाय चढ़ा दी थी। और ये मेरी भांजी जो दीदी की लड़की है वो जग गई थी और इसे चाय चाहिए थी। तो मैंने इसके लिए चाय बनाना स्टार्ट कर दिया था। और चाय देखो कैसे मज़े से उफान ले रही है। और एक स्टूडेंट की लाइफ में तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है, बट मैं नहीं पीती, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। फिर हम चल दिए अंदर। यहाँ 2 प्राणी और सो रहे हैं। ये रहा लक्ष्य, जो भाई है इन सब का, मतलब मेरा भांजा। और एक ये देखो, ये उठती नहीं है। स्कूल जाने के बस 5 मिनट हो जाते हैं जब। फिर अपने आप को निहारा शीशे में, फिर देन स्टडी करने के लिए बैठ गए। मैंने 2 घंटे अपनी स्टडी ली और अपना रिवीजन भी किया, क्योंकि रिवीजन करने से ही याद होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा अच्छे से। फिर हमको मार्केट भी जाना था, तो क्योंकि रियांशी है ना, उसका बर्थडे भी है, तो उसका सामान वगैरह लेने के लिए। तो स्टडी फिनिश करने के बाद दीदी ने ले आई थी चाय, क्योंकि बनाई तो मैंने थी। ये दूध रखा है, पीछे लड़का बैठा है। मैं पीती नहीं हूँ, ये दोनों पीते नहीं हैं। तो हम पी रहे थे, और मैं लेके आई थी फ़ैन, जो कि मेरे को बहुत ही पसंद है। तो हम सब ने अच्छे से नाश्ता किया, फिर चल दिया मार्केट। ये आ गई थी स्कूल से। तो यह है कुछ भरतपुर का नज़ारा। जिस कोई भी भरतपुर से हो तो कमेंट कर देना प्लीज़। फिर यहाँ पे हमने छोले भटूरे पैक कराए घर के लिए, क्योंकि दीदी कुछ बना के नहीं गई थी और मुझे बनाना था। तो मुझे आते आलस बनाने में खाना। और ये जोधपुर वाले की शॉप है, जो कि बिजली घर चौराहे पर है। सैनी वाली शॉप है ना, उसके जस्ट सामने। ये सैनी वाली है ना, ये सबसे बेस्ट है। बट इससे दूसरे नंबर पे ये वाली है। और आप देख रहे हो देसी शराब ठेका। ये तो मन चाह जहाँ कहीं भी टपक जाता है। ये तो एक सोशल मीडिया का और सबका जाना पहचाना शख्स है ठेका। यहाँ पर शराब मिलती है, आप सबको पता होगा। यहाँ हमारे छोले भटूरे बन रहे हैं, अच्छे से पैकिंग हो रही है। ये भैया बना रहे हैं, ये भैया पैक कर रहे हैं हमारे लिए। फिर चल दिए हम केक का सामान लेने के लिए। यहाँ पे हमने केक का सामान निकलवाया, टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट, सब कुछ भी, क्योंकि चॉकलेट ये इन सब की फेवरेट। हम गए थे यहाँ पे 10 बजे के करीब। फिर जहाँ से निकलने के बाद, घर पहुँचने के बाद, हम सब ने निकाला अपना खाना, जो कि हम पैक करा के लेके आए थे। छोले भटूरे, कचौड़ियाँ, जो सारा सामान आप देख रहे हो। और आप सोच रहे हो पैसे कहाँ से आते हैं, तो दीदी दे के गई थी। फिर हो चुकी थी शाम। ये बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ गए थे। ये लक्ष्य यहाँ पे स्टडी कर रहा था। तो दीदी ने थोड़ा घर की सफाई की थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आने वाले हैं। तो मैंने लगा दी मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हेल्प कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो अकेला सारा कुछ घर को संभालती हैं और बहुत बड़ा इनका घर है। आप पूछे ही मत। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।